के खनिजों की बात करें तो साथियों, राजस्थान के जो खनिज है उनमें नंबर 1 राजस्थान को खनिजों का अजायब घर कहते हैं, यानी कि यहाँ खनिजों की विविधता बहुत अधिक है, इसलिए इसे अजायब घर कहा जाता है। दूसरा पॉइंट आता है कि यहाँ पर कुल 81 प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। कुल उत्पादन की अगर बात करें तो यहाँ पिछली इकोनॉमिक सर्वे के हिसाब से अगर अपन देखें तो 58 प्रकार के खनिजों का उत्पादन होता है। कितने प्रकार है? 58 प्रकार। राजस्थान का कुछ खनिजों का ये एकमात्र उत्पादक है राजस्थान, जिनमें नाम आते हैं अपने सामने जास्पर, वोलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, तांबड़ा, जास्पर, ओलेस्टोनाइट, सेलेनाइट, तांबड़ा और एक है सीसा जस्ता। कौन सा वाला है? सीसा जस्ता। इसको अगर हम ट्रिक बना करके याद करें तो हम याद करेंगे कि उसे वोलेस्टोनाइट हो जाएगा, से क्या हो जाएगा? सेलेनाइट। उसे तू यानी कि तांबड़ा और जासी, उसे तू जासी या फिर पूसा तू जासी, ऐसे हम इसको याद कर सकते हैं। इनमें हमारा कौन सा स्थान है? यानी कि एकमात्र उत्पादक है इसमें। नेक्स्ट हमारा 5 नंबर पे पॉइंट आता है कि राजस्थान में 99% कुछ खनिजों का उत्पादन होता है। 99% ऐसे खनिज है जो केवल कहाँ मिलते हैं? राजस्थान में मिलते हैं। उसमें सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है चांदी का। इसका नाम आता है चांदी का। चांदी का राजस्थान जो है 99% उत्पादन करता है। या फिर अपन चांदी के बाद में कैल्साइट और कैल्साइट के बाद में जिप्सम, इन तीन की बात करें तो इन तीनों में राजस्थान का कितना परसेंट है? 99% है। नोट कर लो इसको 5 नंबर पॉइंट पे, चांदी, कैल्साइट और जिप्सम, है ना? ऐसे याद कर लेना GKC। ठीक, जी के तो हम पढ़ ही रहे हैं और सी पे हम क्या पढ़ रहे हैं? खनिज। सी से के बन जाएगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं तो सी से चांदी बना लेंगे, के से कैल्साइट और जी से जिप्सम बना लेंगे। इनमें हमारा 99% क्या आएगा? प्रोडक्शन है। कितना परसेंट आएगा? 99% आएगा। कर सकते हैं आराम से। उसके बाद हम देखेंगे खनिजों का वर्गीकरण, जो खनिज संपदा है उसके बारे में। तो यहाँ पर हम इस ग्राफ को बना लेंगे 6ठे नंबर पर। खनिज हमारे सामने, ये सबसे पहले हम कुछ देख रहे थे, इसको बोलेंगे परिचय। क्या बोलेंगे? परिचय। इसके बाद में ये जो हमारा 6 पॉइंट है उसमें हम खनिज 2 प्रकार के हैं। एक खनिज होते हैं हमारे यहाँ धात्विक और एक होते हैं हमारे यहाँ अधात्विक। धात्विक को हम 2 भागों में डिसाइड करते हैं। एक कौन से डिवाइड करते हैं? एक हमारे यहाँ पर लोह धात्विक हो जाएंगे और एक हमारे यहाँ पर क्या हो जाएंगे? अलोह धात्विक हो जाएंगे। यानी कि लोह धात्विक और अलोह धात्विक। लोह धात्विक वालों में
कोला लेना है और फिर टाटा और बाय बाय बोलना है। क्या बोलना है? टाटा बाय बाय। लो कोका कोला और फिर क्या बोला? टाटा और बाय बाय बोला। लो से यहां हमारा हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा भाई? लो से हमारा हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। उसके बाद को से हो जाएगा हमारा, को से क्या हो जाएगा? तो कोबाल्ट। क्या हो जाएगा? कोबाल्ट। को से कोबाल्ट। लोहा के बाद में कोबाल्ट। उसके बाद में का से कोबाल्ट। उसके बाद यहाँ टा से हो जाएगा हमारा टंगस्टन। क्या हो जाएगा? टंगस्टन। तो हो गया ना, लोहा, कोबाल्ट, टंगस्टन। उसके बाद एक हो जाएगा क्रोमियम। क्या हो जाएगा? क्रोमियम। लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन। ठीक, चार तो हमें याद रह जाएंगे, लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन। इसमें टाटा बाय बाय जो किया है वो एक टाइटेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टाइटेनियम। और ये टाटा बाय बाय किसको करना है अपने को? मीना। किसको करना है? मीना को। कैसे बोलेंगे? लो कोको कोला और टाटा बाय बाय कर लो किसको? मीना को। तो यहां पर हो जाएगा मैग्नीज। क्या हो जाएगा? मैग्नीज। मैग्नीज भी कौन से वाले में आएगा? लो वाले में आएगा, न कि अलो वाले में आएगा। कौन से वाले में आएगा? लो वाले। नोट करो इसको। पढ़ने से निकल भी बना देंगे। निकल, निकल। ठीक है, पूरे हो गए ये। तो यहाँ पर लोहा, कोबाल्ट, क्रोमियम, टंगस्टन, टाइटेनियम, मैग्नीज, निकल, ये सारे लोहा वाले में जाएंगे। अब हम इसके बाद पढ़ेंगे कौन से वाले? अलोह वाले। देखो, आपातकाल जब लगता है जिंदगी में, जब पैसे की कमी हो जाती है, तो दो ही चीजें काम आती है व्यक्ति के। एक आता है शीशा और एक आता है पैसा। पैसा और शीशा आपातकाल में हमें सहायता करते हैं। तो यहाँ पर इन शब्दों से हम प्रत्येक से कुछ ना कुछ पढ़ा लेंगे। तो देखो, किससे क्या बढ़ जाएगा? जो तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, शीशा से शीशा दस्ता बढ़ जाएगा, है ना? यहाँ पर पैसे बढ़ जाएगा पारा। क्या बढ़ जाएगा? सा से बढ़ जाएगा सोना। क्या बढ़ जाएगा? सोना। ता से बढ़ जाएगा तांबा। ता से क्या बढ़ जाएगा? आ से एल्युमिनियम बढ़ा देना। आ से क्या बढ़ा देना? एल्युमिनियम। तो एल्युमिनियम, पारा, तांबा, सोना, शीशा दस्ता। और एक खनिज जो आप जानते हो, चांदी। क्या जानते हो? वो भी किस में आ जाएगा? वो भी इसी में आ जाएगा। कौन से वाले में? अलो वाले। ठीक है, तो आपात में हमें सहायता करेंगे पैसा और शीशा। क्या करेंगे? पैसा और शीशा। एक पी बच गया, इसमें प्लेटिनियम बढ़ा देते हैं। ये तो एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, तांबा, पारा, सोना, शीशा, जस्ता, चांदी, ये सब आ जाएंगे अलो वाले। हो गया यहां तक?
वाले को अगर मैं मिटा दूं तो यहाँ देखिए हम अधात्विक, अधात्विक, इनके अलग अलग टाइप बनाते हैं। एक तो इनमें आणविक आ जाएंगे। आणविक में वह खनिज जो अणु ऊर्जा में काम आते हैं, आणविक हो जाएंगे। उसके बाद में आ जाएंगे रसायन, क्या आ जाएंगे भाई, रसायन। उसके बाद में इसमें आ जाएंगे हमारे पत्थर, पत्थर खनिज जितने भी हैं वो सब किस में आ जाएंगे, हमारे अधात्विक में आ जाएंगे, चाहे वो ग्रेनाइट हो, चाहे वो संगमरमर हो, है ना। और उसके बाद में जो आ जाएंगे ईंधन खनिज, ईंधन खनिज, ईंधन खनिज। और एक चीज लिख सकते हैं हम इनमें, अधात्विक जो खनिज का ही नाम है वो भी लिखा जा सकता है। तो ईंधन खनिज भी किसमें आ जाएगा, अधात्विक में आ जाएगा। तो आणविक आ जाएगा, रसायन आ जाएगा, पत्थर आ जाएगा और ईंधन खनिज आ जाएगा। कर सकते हैं आराम से। ये कौन से खनिज है, अधात्विक। अंतर क्या होता है धात्विक और अधात्विक में, जो साइंस में पढ़ा होगा आपने कि धात्विक खनिज जो होते हैं इनमें धातुई लक्षण पाए जाते हैं, ये चालकता का गुण रखते हैं। कौन सा गुण रखते हैं, अधात्विक खनिज में चालकता का गुण नहीं पाया जाता है। पर कुछ अपवाद हमेशा होते हैं, सब जगह होते हैं, वो इधर भी है और इधर भी है, पर वो साइंस में काम के या नहीं है। ठीक है, ये बना दो आप। ये हमारा ग्राफ रेडी हो गया। अब हम देखते हैं नक्शे पर। ठीक है, बातें नहीं करें। अब हम कुछ खनिजों के प्रसिद्ध स्थानों पर चर्चा करेंगे कि राजस्थान में कौन सा खनिज कहां पाया जाता है, इस बारे में हम देखते हैं। देखो, आप जानते होंगे तांबा के बारे में बहुत प्रश्न आया हमारा। तांबा सबसे ज्यादा कहां पाया जाता है, बताओ। तांबा अपने राजस्थान में जो तांबा पाया जाता है वो कहां पाया जाता है, तांबा कौन बताएगा। खेतड़ी, खेतड़ी झुंझुनू, वहां पर क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। खेतड़ी सिंगाना में तांबे की बहुत बड़ी खान है। चलो ये बताओ, यूरेनियम कहां पाया जाता है, यूरेनियम खनिज है, कहां पाया जाता है यूरेनियम। राजस्थान तो इंडिया जीके में लगाना पड़ेगा। अपन जब राजस्थान जीके ही पढ़ रहे हैं तो बताओ कहां पाया जाता है, हाँ? ये हमारा 41 जिलों के आधार पर मैप है। इसमें अगर हम बात करें तो आप सभी कुछ चीजें जानते हैं। ये हमारी अरावली पर्वत श्रृंखला है, कौन सी, और इस अरावली पर्वत श्रृंखला में 3 पेटियां हम बना देते हैं, उत्तर अरावली, मध्य अरावली और दक्षिण अरावली। जैसे राजस्थान को खनिजों का अजैबघर कहते हैं, उसी प्रकार अरावली को भी खनिजों का घर कहते हैं। अरावली को राजस्थान के वन्य जीवों की शरण स्थली भी कहते हैं। ठीक है, हमारे राजस्थान में अगर हम इस बेल्ट में देखें तो इस बेल्ट में जो है पत्थर खनिजों की प्रधानता है, इमारती पत्थरों की प्रधानता है। आप इस मैप को केवल बाउंड्री ड्रॉ कर लो, ऐसे आप शॉर्ट में बना लो ऐसे। ठीक, हमें 4 फोकस बिंदु लिखना है। वो 4 फोकस बिंदु क्या है कि इस क्षेत्र में हमें कौन से खनिज मिलेंगे, पत्थर खनिज मिलेंगे, जिनको आप जानते हो कोटा स्टोन कहते हैं, कौन सी स्टोन कहते हैं। इस क्षेत्र में भी कौन से
इसमें भी पत्थर खनिज मिलेंगे, जैसे कि धौलपुर रेड, कौन सी, बंसी पहाड़पुर का पत्थर जो राम मंदिर में यूज हुआ है, हमारे संसद भवन में यूज हुआ है, करौली का पत्थर। तो यहाँ पर जो है लाल पत्थर का रेंज आता है, कौन सा पत्थर का, लाल जो पत्थर होता है वो यहाँ पाया जाता है, उसको अलग अलग नाम दे देते हैं। ये जो बेल्ट है यहाँ पर सफेद संगमरमर आप जानते हो मकराना नागौर में मिलता है, मैं बेसिक बता रहा हूँ जो आपको याद है। आगे जो है हम देखते हैं पीला पत्थर कहाँ मिलता है, जैसलमेर में, और गुलाबी कहाँ मिलता है, जालौर में, जो कि ग्रेनाइट होता है। क्या होता है, ग्रेनाइट होता है। इसके बाद में ये राजसमंद में संगमरमर का खूब उत्पादन होता है, राजसमंद में। और अब इस बेल्ट में आते हैं अपन, तो यहाँ पर हमारे सामने एक तो नागौर है और एक यहाँ पर हमारे सामने झुंझुनू है। झुंझुनू अरावली की इसको किन्नौर पर है और खनिज कौन सा मिल जाता है, यहाँ तांबा मिल जाता है। नागौर में टंगस्टन, कौन सा, यूरेनियम, यूरेनियम का बोला था अपने, कंडेला सीकर, सीकर में कौन सा मिल जाता है, यूरेनियम मिल जाता है। यूरेनियम कहाँ मिल जाता है, ये कंडेला सीकर में यूरेनियम प्राप्त हो जाता है अपने को। उसके बाद में देखो यहाँ पर आ जाते हैं अपन दक्षिण साइड में, अजमेर में आ जाते हैं। तो यहाँ एक फेल्सपार खनिज मिलता है, कौन सा खनिज मिलता है, फेल्सपार। अगर हम आ जाते हैं यहाँ पर भीलवाड़ा में, तो हमें अभ्रक का नॉलेज याद है, अभ्रक नगरी किसे कहते हैं, भीलवाड़ा। इधर आ जाते हैं अपन उदयपुर में, तो यहाँ पर हमारे सिरोही में, यहाँ पर सिरोही में भी खनिज पाए जाते हैं। और ये जो उलेस्टोनाइट का नाम सुना है ना अपन ने, उलेस्टोनाइट अभी पढ़ा था ना, उलेस्टोनाइट, ये कौन सी जगह पे मिलता है अपन को, सिरोही में प्राप्त होता है। उसके बाद अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर देखते हैं हम नीचे डूंगरपुर बांसवाड़ा, तो यहाँ पर हमें ज्यादा खनिज तो नहीं मिलते, पर काला पत्थर यहाँ पर प्राप्त होता है, जो मूर्तियां भी बनाई जाती है। हालांकि काला पत्थर बैंसलाना जयपुर का फेमस है, कहाँ का फेमस है, बैंसलाना जयपुर का। तो मोटे तौर पर हमने जो बातें करी है वो यही बातें करी है कि कौन सा खनिज जो है किस साइड में हमें प्राप्त हो रहा है। अब अगर हम बात करें लोहे की, कौन से खनिज की, लोहा खनिज की, तो प्यारे दोस्तों लोहा जो है ये हमारे जयपुर में सर्वाधिक होता है। कहाँ पर होता है, जयपुर में। जयपुर के अलावा दौसा में, कहाँ पर, दौसा में, यहाँ पर लोहे खनिज के भंडार है। तो यहाँ पर देखो आपने देखा होगा एक लोहे के लिए नीमड़ा रायसेला, कौन सी जगह फेमस है, नीमड़ा रायसेला, कहाँ के लिए फेमस है, ये लोहे के लिए। तो सबसे पहला आज का डाल लो आप लोहा खनिज, लोहा खनिज या लोहा डाल लो। अगर आपसे प्रश्न पूछे लोहा का तो आप लगाएंगे कि यह जो पाया जाता है उत्तरी अरावली रेंज में पाया जाता है। लोहा खनिज डालिए क्या, इसमें लिखो पहला उत्पादन उत्तरी अरावली में, उत्पादन कहां पर, उत्तरी अरावली, ये रहा हमारा उत्तरी अरावली का बेल्ट। अब उत्तरी अरावली में कौन कौन सी जगह पड़ रही देखो, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, दौसा, अलवर, खेरतल और ये है ना, ये जगह पड़ रही है। अब लिख लो इसमें से 3-4 नाम। पहला लिख लो आप सीकर लिख लो, झुंझुनू लिख लो, उत्तरी अरावली लिखना, फिर सीकर लिखना, फिर झुंझुनू लिखना, फिर जयपुर लिख लो। इनमें क्या मिल रहा है, लोहा, ठीक। हालांकि लोहा हमें मध्य अरावली में भी मिलेगा और दक्षिण अरावली में भी मिलेगा। तो उत्तरी अरावली में तो ये बेल्ट हो गई, मध्य अरावली में हमारा जो है थोड़ा सा भीलवाड़ा ले लो, यहाँ मिलेगा लोहा।
लोहा लेना है तो वो उदयपुर, ठीक। 3 अरावली की रेंज में लोहा मिल रहा है अपने को। उत्तर अरावली में मिल रहा है अपने को कहा, ठीक। मध्य अरावली में कहा, भीलवाड़ा, और दक्षिण में कहा, उदयपुर। आ जाओ एक एक पॉइंट पर देखते हैं। सबसे पहले आप जयपुर का ले लो, मोरिजा बनोला। नंबर 1 पॉइंट लिखो, मोरिजा बानोला। मोरिजा बानोला कहाँ आएगा? जयपुर में है। मोरिजा बानोला कहाँ आएगा? जयपुर में है। एक एक पॉइंट लिखना है, कहाँ मिलता है? मोरिजा बानोला, जयपुर। फिर दौसा में देखते हैं, तो दौसा में 2 नंबर पे नीमड़ा, बोलो अभी बोला था ना, रायसेला। नीमड़ा कौन सा सेला? नीमड़ा रायसेला। कहां पड़ेगा? दौसा में पड़ेगा। कौन सा? नीमड़ा रायसेला। आराम से कर सकते हैं। उसके बाद में अब नीम का थाना जिला बन गया था, पहले वो हट गया जिला, तो नीम का थाना जो जगह है वो कहां रख सकते हैं हम? सीकर में। वहां भी लोहा पाएगा, तो लिखने की जरूरत नहीं। अगर आ जाए तो नीम का थाना, क्योंकि बेल्ट तो समझ में आ गई ना, बेल्ट समझ में आ गई तो इसके बीच का कोई भी नाम आ सकता है, कोई भी नाम आ सकता है। तो अपने को इतना दिमाग लगाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है जो नाम लिखा रही यही है, कोई सा भी नाम आ सकता है। बेल्ट देख लेना, बेल्ट से चलता है थोड़ा। तो आज काली मिट्टी यहाँ मिलती, तो काली मिट्टी में अपना पूरा एरिया ब्लॉक आ जाएगा। अब नाम थोड़ी पूरे ब्लॉक के लिखेंगे अपन, तो गांव के नाम थोड़ी लिखेंगे, मोटा मोटा लिख लेंगे भाई आड़ती में काली मिट्टी पाई जाती। अब यूं थोड़ी लिखेंगे कि भाई छबड़ा, सावाद, समराड़िया, ऐसे थोड़ी लिखेंगे, ऐसे तो लंबा चौड़ा राग हो जाएगा, है ना। वो वाली बात, मोटे मोटे मेन स्थान जहाँ ज्यादा उत्पादन होता है। तो एक तो कौन सा? मोरिजा बनोला। एक कौन सा? नीमड़ा रायसेला। ओके, इसके बाद आ जाओ, एक भीलवाड़ा में जगह बनेड़ा। बनेड़ा, बनेड़ा, बनेड़ा में भीलवाड़ा, लिखते जाओ, बनेड़ा, भीलवाड़ा। बनेड़ा कहाँ है? भीलवाड़ा। इसको हम पूर्व बनेड़ा भी बोल सकते हैं। अब भीलवाड़ा में से शाहपुरा जिला बना था, अभी दिख रहा है क्या इसमें शाहपुरा? नहीं दिख रहा है, खत्म हो गया। तो ये बनेड़ा शाहपुरा में चला गया, पर अब ये वापस कहाँ है? भीलवाड़ा में। तो अपन को भीलवाड़ा, इसको पूर्व बनेड़ा भी लिख सकता है। क्या लिख सकता है? पूर्व बनेड़ा। पूर्व अलग है, बनेड़ा अलग है, तो पूर्व बनेड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो पूर्व बनेड़ा ये यहाँ पर भीलवाड़ा हो जाएगा, ठीक। पूर्वी लिख दो, पूर्व बनेड़ा, ठीक है। अभी हमने बात करी कि उदयपुर में भी पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? उदयपुर में। यहाँ पर हमारा आ जाएगा नाथरा की पाल। नाथरा की पाल, कौन सी पाल आएगी? नाथरा की पाल। नाथरा की पाल, नाथरा की पाल कहाँ है? उदयपुर में। हमने क्या किया, लोहा खनिज को पढ़ने के लिए सबसे पहले हमने ये किया कि अरावली बेल्ट में लोहा खनिज मिल रहा है। हमने अरावली बेल्ट को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। उत्तर अरावली में सर्वाधिक उत्पादन है लोहे का, उत्तर अरावली में, जिसमें जयपुर फर्स्ट पे आता है। जयपुर में मोरिजा बनोला है, मोरिजा बनोला। याद नहीं हो तो ऐसे लिख लो, काट बनाला। काई की काट बनानी? लोहे की। मोरिजा बनोला। नीमड़ा रायसेला कहाँ है? दौसा में। उसके बाद भीलवाड़ा में पूर्व बनेड़ा पड़ा। कौन सा पड़ा? और उदयपुर में कौन सा पड़ा? नाथरा की पाल। मुख्य मुख्य स्थान जो है हम देखें किस कौन से खनिज में? लोहा खनिज। एक बार आप फिर से इसको रिवीजन कर लो, क्या आएगा बेटा? मोरिजा बनोला कहाँ है? जयपुर में। अब नीम का दाना कहाँ आएगा? सीकर में। नीम का दाना कहाँ आएगा? सीकर में। उसके बाद में नीमड़ा रायसेला दौसा में। उसके बाद नाथरा की पाल उदयपुर में। इसके बाद जो है, अब एक चीज और लिख लो, एक गांव है लोहारपुरा गांव,
बूंदी में पड़ता है, लोहारपुरा बूंदी, लोहारपुरा बूंदी। अब इनको भी ध्यान से लिखना, ये भी ऐसा नहीं है कि नहीं आते ही ये पेपर। लोहारपुरा कहां पर है? बूंदी में हो जाएगा लोहारपुरा। उसके बाद एक लिख लो आप तिरंगा, एक पहाड़िया है ये, तिरंगा की पहाड़िया, तिरंगा। ये तिरंगा जो क्षेत्र है ये पड़ता है भीलवाड़ा, कहां पड़ता है? भीलवाड़ा। जो ये पूर्वनेड़ा है ना, पूर्वनेड़ा, इसके पास ही है तिरंगा। उसके बाद जो है अपन ने एक नात्रा की पालना पड़ी उदयपुर में, एक अपन पढ़ेंगे थुरुंडेर, थुरुंडेर। ये थुरुंडेर अपन का पढ़ेंगे, तो थुरुंडेर पढ़ेंगे प्यारे बच्चों उदयपुर में, थुरुंडेर उदयपुर। उसके बाद आ जाओ एक जो क्षेत्र है दौसा में पड़ता है बोगनी, बोगनी। ये बोगनी वाला भी अपने को ध्यान रखना है, बोगनी कहाँ है? दौसा में। और मैंने आपको बोला था कि अगर नीम का थाना आ जाए तो कहां लगाना है? थाना। तो ये भी लिखो नीम का थाना सीकर। पहले हमें वो याद करना है जो पहले लिखा, चार याद हो जाए फिर आगे के करना है, अगर चार याद नहीं हो तो नहीं करना, ठीक है? ये है। अगर मैं आपसे बोल दूं कि चौमू, चौमू के बाद में जो है, चौमू जयपुर में है ना, सामोद हनुमान जी पढ़े थे अपन ने, सामोद, चौमू, सामोद और कानपुरा, ये किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? लोहा हो जाएगा। समझ में आया? जयपुर के क्षेत्र है ना, तो लिख लो चौमू, सामोद, कानपुरा, चौमू, सामोद, कानपुरा। कहां पर? कहां पर? जयपुर में। उसके बाद चलते हैं सराय पचलंगी, सराय पचलंगी, सराय पचलंगी, सराय पचलंगी। ये सराय पचलंगी क्षेत्र है, लोहे के लिए फेमस है। सराय पचलंगी, क्या नाम है? सराय पचलंगी। बहुत ध्यान से झुंझुनू में सराय। अब वैसे तो अपन ने सिंगाना का नाम तांबे में पढ़ा था ना, केतड़ी सिंगाना, सिंगाना का नाम लोहे में भी है, ठीक है? सराय पचलंगी कहां लिखा? झुंझुनू। एक सिंगाना कहां पर लिखोगे? झुंझुनू। सिंगाना कहां पर लिखोगे? झुंझुनू, ठीक है? ये हो गया हमारा। उसके बाद में देखो, अब देखो नीम का थाना कहां है? सीकर में। नीम का थाना कहां है? सीकर में। एक जगह और है सीकर में जिसको बोलते हैं बनिया का वास। कौन सी जगह है? बनिया का वास, बनिया का वास। यहां पर भी कौन सा खनिज है भाई? बनिया का वास लिख दो सीकर, बनिया का वास कहां पर? सीकर। यहां पर भी कौन सा खनिज आएगा? यहां पर भी हमारा खनिज आएगा लोहा। बनिया का वास कहां है? सीकर। उसके बाद एक जगह है बागावास, बागावास हिस्ट्री में पढ़ते हैं अपन, याद आया बागावास? अरे आंदोलन पढ़ते हैं ना राजस्थान हिस्ट्री में, मीणा आंदोलन, उसमें बागावास में मीणाओं का सम्मेलन हुआ था, वो जगह है बागावास। वहां पर भी क्या आएगा? लोहा। बागावास किस खनिज के लिए फेमस है? लोहा। बहुत शांति से करना पड़ेगा आपको ये, क्योंकि इसमें जो 4-5 नाम देखकर याद होने से कुछ नहीं होना है, इसको क्या है? प्रैक्टिस मारना है ना? और फिर आपको ऐसा ही एग्जाम देना, दर छूटेगी लाइन है ना, छूटेगी का मतलब, ठीक है? अब देखो एक जगह है उदयपुर में सलूम्बर, कौन सी जगह है? सलूम्बर। तो सलूम्बर भी कहां है? उदयपुर में। सलूम्बर जिला है भाई। तो ये सलूम्बर कौन से खनिज के लिए है? लोहा खनिज के लिए। डालो सलूम्बर, तो सलूम्बर में सलूम्बर ही कर देना। बहुत सारे नाम हो चुके हैं सलूम्बर। तो ये कौन से
खनिज के नाम थे हमारे, लौह खनिज के नाम थे। एक बार आप जो है इनको फिर से रिवीजन कर लो, फिर अपन जो है इसको हटा देते हैं। ठीक है, सुनो, आ जाओ फिर बता रहा हूं। देखो ये हमने अरावली को 3 भागों में बांट दिया। कौन सी अरावली में ज्यादा खनिज मिलेंगे? लोहे के उत्तरी में। सबसे ज्यादा उत्पादन कहाँ होगा? जयपुर में। फिर कहाँ होगा? दौसा में। जयपुर में कौन सी जगह आएगी? नीमड़ा, नीमड़ा, रायसेला, यही थी। ये तो जयपुर में नहीं है, ये तो दौसा में है। मोरीजा, बनोला कौन सी आएगी? मोरीजा, बनोला, ये कहां पर आएगी? जयपुर में आएगी। उसके बाद में झुंझुनू, सीकर में कौन सी आएगी? नीम का थाना आएगी, नीम का थाना। यहाँ झुंझुनू में कौन सी आएगी? डावला, डावला पड़ा था ना, ये आएगी। उसके बाद में अपने भीलवाड़ा में कौन सा तिरंगा आएगा? कौन सा आएगा? तिरंगा आएगा। उसके बाद भीलवाड़ा में ही कौन सा आएगा? पुर आएगा और बनेड़ा आएगा, बनेड़ा आएगा और पुर आएगा। यहाँ पास में ही बूंदी में कौन सा आएगा? बूंदी में लोहारपुरा। अरे भाई बहुत फेमस है ये लोहारपुरा, लोहे से ही नाम शुरू हो रहा है इसका, लोहारपुरा। देखो लोहे से ही नाम है और नाम भी लोहारपुरा है। उदयपुर में तुरहुंडेर, कौन सा आएगा? तुरहुंडेर। कहां पर आएगा? उदयपुर में आएगा। सलूमबर में खुद सलूमबरी आ जाएगा। कौन सा आ जाएगा? सलूमबरी आ जाएगा। यहाँ उदयपुर में नात्रा की, नात्रा की पाल, नात्रा की पाल आएगी, नात्रा की पाल कहाँ आएगी? उदयपुर में आएगी। तो इसके अलावा भी हमने कुछ ऐसे स्थान पढ़े जो काफी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। कौन कौन से स्थान थे? एक पढ़ा था अपन ने चोमू, सामोद और कानपुरा। कहाँ पड़ता है? जयपुर में। एक पढ़ा था अपन ने बोगनी क्षेत्र, बोगनी क्षेत्र कहाँ पड़ेगा? दौसा में। तो आप भैया दौसा का ये बोगनी क्षेत्र तो इंपॉर्टेंट कर ही लो। कौन सा क्षेत्र है? बोगनी क्षेत्र। कहाँ पड़ेगा? दौसा में पड़ेगा। कौन सा क्षेत्र? बोगनी क्षेत्र। अब 3 हिस्सों में बांट देना। जब भी लोहे का प्रश्न करो ना तो एक जगह याद मत करना, ऐसे मत रखना कि जयपुर में ये जो है कौन सा वाला बताओ? जयपुर में मोरीजा, बनोला। दौसा में नीमड़ा, रायसेला। सीकर में नीम का थाना। झुंझुनू में डाबला। दौसा में एक क्षेत्र, दौसा में एक क्षेत्र बोगनी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? बोगनी क्षेत्र। आई बात समझ में? उदयपुर में नात्रा की पाल, उदयपुर में नात्रा की पाल। सलूमबर में सलूमबर। लोहारपुरा का है? बूंदी में। लोहारपुरा का है? बूंदी में। कर सकते हैं। हटा दे। चलो बेसिक क्वेश्चन। लोहा जो है हमारे उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। लोहा उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। और जहां भारत में लोहा मिलता है वो छोटा नागपुर का पठार है, उसे भारत का रूर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? भारत का रूर कहा जाता है। छोटा नागपुर का पठार झारखंड पढ़ा होगा आपने, उसको क्या कहते हैं? भारत का रूर। ओके, तो लोहा जो है उद्योगों की क्या कहा जाएगा? रीढ़। क्योंकि वर्तमान में आप देख सकते हो सारे के सारे उद्योग कहीं पर टिके? लोहे पर टिके। आज मकान भी कहीं से बना रहे हैं अपन? लोहे से बना रहे हैं। सरिया नहीं लगा रहे क्या? पिलर खड़े कर रहे हैं, छत डाल रहे हैं। पुराने जमाने में कोयलों से बनाते थे,
कवेलू छाते। अभी किसके घर पे कवेलू छाए हुए हैं बताओ? कोल्लू कोल्लू है। और भाई यार उस घर को बचा के रखना। तो मुझे याद आती है उसमें जो नींद आती है ना वो कहीं नहीं आती साले पक्के मकानों में। अरे ठंडे भी रहते हैं और एक नंबर की नींद आती है। मेरे कच्चा मकान है, अभी थोड़ा गिर गया हो। हाँ कोई बात नहीं, तो मेरे को भेज देना उसको, तो वही पड़ा रहूंगा। अगला चलो चलो फालतू बातें नहीं करें, समझो उसकी भावनाओं को समझो। राजस्थान में एक ऐसा गांव है जहाँ कोई पक्का मकान नहीं है। उस गांव का नाम बताइए? देवमाली गांव है। और उस गांव जो अजमेर में पड़ता है ये, और श्री देवनारायण जी भगवान से जुड़ा हुआ है ये। और यहाँ पर लोग बाग जो है कैंसर जैसी बीमारी का इलाज कराने के लिए पधारते हैं। और पूरे गांव में खूब मालामाल आदमी रहते हैं, फिर भी पक्का मकान उस गांव में नहीं है। उसको भारत सरकार ने विलेज ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया है। कौन सा गांव है? देवमाली गांव। और महात्मा गांधी का नाम तो आपने सुना ही होगा। उन्होंने कहा था भारत की आत्मा गांव में निवास करती है। किसने कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने आराम आराम कहा था। और आप जानते हो आराम कौन करता है? जो कायर होता है, जो शेर होता है वो अभ्यास करता है। चाहे हार हो चाहे जीत हो, अभ्यास निरंतर होना चाहिए। महाराणा प्रताप जैसे लोग क्या करते थे? अभ्यास करते थे। बहुत लोग अभी हमें देख करके बोल देते होंगे कि यार ऐसे है ऐसे है, लेकिन अभ्यास महत्वपूर्ण चीज है। आज हम आपको जो बातें बताए हैं ये काफी अच्छी बात है। इसको आप किताब से भी अवलोकन करेंगे तो आपको, अब तो 4-5 जगह से कलेक्ट करते हैं, मैटर को कलेक्ट करने के बाद आपको बताते हैं ना, तो आपको क्या है समस्याओं से नहीं जूझना पड़ेगा। और मुझे पूरी आशा रहेगी कि जो आपको बताया गया उससे बाहर प्रश्न अगर चला भी जाता है तो वो भी प्लस देके ही जाएगा, माइनस नहीं देके जाएगा, क्योंकि इससे बाहर प्रश्न क्या जाएगा। ठीक है, आगे हमारी जो प्रश्न श्रृंखला होगी, अगर कोई भी शब्द इससे छूट भी जाता है तो मैं उसमें डाल दूंगा। नेक्स्ट अब आते हैं हम खनिज के तांबा पर। कौन से खनिज पर आते हैं? तांबा पर। डाल लो टॉपिक तांबा। तांबा ऐसा खनिज है हमारा जो 3 प्रकार की चट्टानों में मिल जाता है। 3 प्रकार की चट्टानें होती है, आप जानते हो। आग्नेय चट्टानें भी होती है, अवसादी चट्टानें भी होती है, जानते हो क्या? अवसादी चट्टानें भी होती है और कायांतरित चट्टानें भी होती है। कायांतरित चट्टानों को रूपांतरित चट्टानें कहते हैं। कौन सी कहते हैं? रूपांतरित। आग्नेय चट्टानों में हमारे जो है जीव अवशेष नहीं पाए जाते, इनका कठोर रूप होता है, ये हार्डनेस बहुत ज्यादा होती है इनकी। और अवसादी चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं, इनमें हमें कोयला मिल जाएगा, पेट्रोल मिल जाएगा, गैस मिल जाएगी। कौन सी चट्टानों में? कोयला मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? पेट्रोलियम मिल जाएगा और क्या मिल जाएगा? गैस मिल जाएगी। लेकिन ऐसा खनिज जो तीनों प्रकार की चट्टानों में मिल जाएगा, कौन सा खनिज हो जाएगा भाइयों? बताओ। तांबा। तांबा में मात्रा ताको ऊपर लगेगी है ना, तांबा खनिज हो जाएगा, है ना। कर सकते हैं, नोट कर ले। तांबा खनिज तीनों चट्टानों में मिल जाता है। तीनों चट्टानें, आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। तीनों चट्टानें आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। कौन सी है? आग्नेय, अवसादी, कायांतरित। कोयला, पेट्रोल और गैस। बहुत कॉमन क्वेश्चन बन सकता है। कौन सी चट्टानों में? अवसादी चट्टानों। अभी जो संगमरमर का नाम सुना होगा तुमने, संगमरमर। ये संगमरमर एक प्रकार से कायांतरित चट्टान है। कौन चट्टान है? कायांतरित। और ये जो आपने ग्रेनाइट का नाम सुना हो, कौन सी नाइट? ग्रेनाइट। ये ग्रेनाइट एक प्रकार से
आग्नेय चट्टान है। कौन चट्टान है? आग्नेय चट्टान है। कौन सी वाली? ग्रेनाइट। आप आराम से प्रश्न कर सकते हैं, आग्नेय चट्टान कौन सी है? ग्रेनाइट। और अवसादी में क्या मिलेगा? कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसम। और ये क्या मिलेगा इसमें? कायांतरित में संगमरमर मिलेगा। जानते हो संगमरमर? संगमरमर अपने राजस्थान का पत्थर है और किशनगढ़ अजमेर में संगमरमर की मंडी बन रही। अपने कोटा स्टोन जो है, धौलपुर स्टोन जो है, ये सब एक दूसरे के ही पर्याय है, बस इनके कलर चेंज है। क्या है? कलर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन लिखो। तांबा का सर्वाधिक उत्पादन तांबा का सर्वाधिक उत्पादन झारखंड में होता है। झारखंड हमारे देश में लोहे में भी अच्छे स्तर पर है, तांबे में तो फर्स्ट पे है। कहां पर है? झारखंड में। राजस्थान का बताओ, राजस्थान का दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। चलिए भाई देखो अगला पॉइंट आ जाओ। तो देखो भाइयों, आप जानते हो कि तांबा जो है इसमें हमारा कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है। कौन सा स्थान है? और पहला किसका है? गोवा का, झारखंड का। चलो कोई बात नहीं, अगला आ जाओ। वही लफड़ा वैसा ही रखना है, तांबे में भी वही करेंगे अपन जो लोहे में किया था अपन ने। ये तांबा भी अरावली बेल्ट में पाया जाता है। कौन सी बेल्ट में पाया जाता है? अरावली बेल्ट में पाया जाता है। सबसे जो ज्यादा मिलता है वो कहाँ मिलता है? खेतड़ी में। कहाँ मिलता है? खेतड़ी में। खेतड़ी कहाँ पड़ती है? फिर मिलता है खोदरीबा हमारा अलवर में। कहाँ मिलता है? खोदरीबा। खोदरीबा कहाँ पड़ता है? खोदरीबा कहाँ पड़ता है? अलवर में। खोदरीबा कहाँ पड़ता है? अलवर में। फिर मिलता है पुरदरीबा। पुर 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 पहले भी नाम आया पुर, पहले पुर बनेड़ा आया था अलवर में, अब क्या नाम आ रहा है? पुरदरीबा आ रहा है। तो पुरदरीबा कहाँ पड़ जाएगा? पुरदरीबा पड़ जाएगा हमारा भीलवाड़ा में। पुरदरीबा कहाँ पड़ेगा? पुर, और उसमें क्या आया था? पुर बनेड़ा आया था। यह क्या आया? पुरदरीबा आया। एक पड़ेगा हमारा अंजनी। अंजनी कहाँ पड़ेगा बेटा? अंजनी पड़ेगा उदयपुर में। अंजनी कहाँ पड़ेगा? उदयपुर में। देखो सलूमर के पास जगह है अंजनी। अंजनी कहाँ पड़ेगा? उदयपुर में। अंजनी कहाँ पड़ेगा? उदयपुर में। और सलूमर पास में ही है तो सलूमर भी आएगा। सलूमर पास में ही है तो क्या आएगा? सलूमर भी आएगा। अंजनी सलूमर बोल सकते हो, अंजलि बोल सकते हो अलग, सलूमर अलग, अंजलि सलूमर बोल सकते हो। उसके बाद में एक जो है अलवर में एक जगह है बगोनी। कौन सी जगह है? बगोनी। ये कढ़ाई वढ़ाई नहीं है, ये क्या है? बगोनी। और बगोनी में आलू, बगोनी
बगोनी में गाय से जा रहा है क्या? आलू। और आलू का ही बगोनी गाएगी है तांबा की। तो बस ये बगोनी भी याद रखना। एक जगह है भगत का वास। कौन सी जगह है? भगत का वास। भगत का वास कहाँ है? अलवर में। बगोनी भगत का वास, बगोनी भगत का वास। देखो तांबा खोद रिया है, बगोनी में भर रिया है, भगत का भाग रिया है, ऐसे थोड़ा कर लो अलवर में। ठीक है, तो एक बगोनी है, एक भगत का वास है, और एक क्या है? खोद रिया। देखो इनको आप बार बार बोलिए, एक बार में बोलने से काम नहीं चलेगा, मन में बोलते रहिए, जोर जोर से नहीं बोलने का। अगला चलेंगे, एक देखो प्यारे बच्चों, अगर बनेरा का नाम आ जाए तो बनेरा में हम लोहा भी पढ़े हैं और बनेरा में हम तांबा भी पढ़े, लेकिन पुर बनेरा आ जाए तो लोहा, और अगर पुर दरीबा आ जाए तो तांबा, पुर दरीबा आ जाए तो तांबा। एलपीडब्ल्यू वाले केस बहुत पढ़ेंगे यहाँ, है ना, आपको नहीं हो रहा है। उसके बाद चलते हैं, एक जिला बना है नया ब्यावर। कौन सा जिला बना है? ब्यावर। ब्यावर में हमारे एक जगह है हनोतिया। कौन सी जगह है? हनोतिया। ये नोट करेंगे, न्यू है ये, है ना। ब्यावर में कौन सी जगह आएगी? हनोतिया। हनोतिया कहाँ पड़ेगा? ब्यावर में पड़ेगा हनोतिया। ब्यावर में कौन सा पड़ेगा? बगोनी गांव को नाम, कड़ाई बगोनी डेकचिया, हाँ ऐसा नाम है। अरे बगोनी तो अलवर में है। अगला चलो, हाँ एक खान है जो चर्चा में अभी, कोल्हान। कोल्हान कौन सी खान है? कोल्हान। कोल्हान की खान जो है झुंझुनू में चर्चा में। कौन सी खान? कोल्हान। कहां पर है ये? झुंझुनू में। कहीं पर है? चर्चा में है कोल्हान की खान। उसके बाद है मदान कुदान। कौन सा जगह है? मदान कुदान। मदान कुदान कौन सा जगह बेटा? मदान कुदान। देखो मदान कुदान, कोल्हान, खेतरी, ये कहां पर है सारे? झुंझुनू में। अभी इस बार चर्चा में ये वाली है, कोल्हान वाली, है ना। कोल्हान वाली को स्टार कर देंगे। कौन सी वाली को? कोल्हान वाली। ये बहुत चर्चा में। एक पहाड़ी पढ़ते हैं अपन, बाबाई की पहाड़ी, ज्योग्राफी पढ़ते ना, बाबाई बिलाली, तो बाबाई की पहाड़ी भी कहाँ है? झुंझुनू में। यहाँ पर भी क्या निकलता है? तांबा। ठीक है, तो देखो मदान कुदान कोल्हान खेतड़ी बाबाई कहाँ है? झुंझुनू। ये हनोतिया कहाँ है? ब्यावर। हनोतिया कहाँ है? ब्यावर। ये भीलवाड़ा में क्या आ जाएगा? पुरदरीबा और बनेरा। पुरदरीबा और बनेरा। ये अंजनी और सलूम्बर कहाँ आ जाएगा? नहीं, अब सलूम्बर तो जिला बढ़ गया ना प्रॉपर, तो सलूम्बर तो ये रहा। देखो ये जो पुराने जो जिले अपडेट हो गए ना, वो 41 वाला है ये, पहले वाला तो हटा दिया, अपने काम में भी नहीं आएगा, अब ये आएगा। ठीक है, अगला चलो, एक है बनवास और एक है अंकवाली। एक कौन सा है? बनवास, और एक कौन सा है? अंकवाली। कौन सी वाली? ये दो जगह है, एक बनवास है और एक कौन सी है? अंकवाली। ये दोनों है, बनवास और अंकवाली। कर सकते हैं क्या? ये हमारे प्यारे साथियों तांबे के उत्पादन क्षेत्र है, कहेंगे। अब देखो आप, बगोना बगोनी तो आपको याद रह गया होगा, कहाँ है बगोनिया? अलवर में। और वो भगत का, वो भी अलवर में। तुम्हारे पेपरों में खोदरीबा का बहुत प्रश्न आता है, खोदरीबा का तो ज्यादा ही आता है, और एक आता है तो फिर खेतरी का आता है ना। ये खेतरी और खोदरीबा को तो आप बराबर हाईलाइट कर दो। जिनको आगे पटवारी देना है वो बाकी पे चल जाओ, इन दोनों को छोड़ दो।
जिनको छोटे एग्जाम देना है वो इन दोनों को हाईलाइट कर लो, जिनको बड़े एग्जाम देना है वो नीचे पे चल दो, है ना, और जिनको और ना बड़े देना है वो अब आगे सुनना, ठीक है। तो अब देखो, अभी हमने जो नाम बोले एक बार फिर से हम देखते हैं, हटा दे इसको, पेन लाल करते हैं इस बार, क्योंकि अब दिमाग कैसा हो रहा है अपना, लाल। सबसे पहले तो अपन चलते हैं बाबाई पर, बाबाई, ठीक है ना। बाबाई के बाद में हम चलते हैं खेतड़ी, फिर एक खदान बताई थी मैंने कोल्हान, कौन सी, फिर बताई थी मैंने आपको मदान कुदान, मदान कुदान, फिर आपको बताई इधर बाग, वो बताया कौन सा बताया था, बनवास, राम जी जा रहे आकर, और अंक वाली। यहाँ प्यारे बच्चों प्रश्न की संभावना ये भी बढ़ रही है कि कौन सा ताम्र उत्पादक क्षेत्र झुंझुनू में नहीं है, डेंजर प्रश्न बैठ सकता है, हाई लेवल का। फिर यहाँ देखो अलवर में खो दरीबा, कौन सा दरीबा, बगोनी, फिर भगत का, भगत का वास, कर लोगे। फिर चलते हैं आगे, ब्यावर में हनोतिया, ब्यावर में हनोतिया। फिर आगे चलते हैं उदयपुर में अंजनी, सलूम्बर में सलूम्बर, सलूम्बर में कौन सा, सलूम्बर। और चलो भीलवाड़ा में पुरदरीबा, पुरदरीबा और बनेरा। और कहां पर, एक वो हमने पढ़ा था तिरंगा, तिरंगा कहीं के लिए व्यवस्था, लोहे के लिए तिरंगा। एक यहाँ पर पहाड़ी है डोसी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी है, डोसी की पहाड़ी है, वो भी इसमें भी तांबे का खनिज पाया जाता है, डोसी की पहाड़ी, ठीक है। ये आपको और ये कौन सी बनाई थी पहाड़ियां, ये बाबाई, ठीक। भगत का बास कहां पर है, यार ये खोदरीबा है, कौन सा दरीबा है, कहां पर है खोदरीबा, अलवर में। ऐसा ही एक दरीबा भीलवाड़ा में पुरदरीबा, क्या नाम है उसका, पुरदरीबा, कर सकते हैं। एक जगह और देख लेते हैं पर देवतलाई, ये और एक्स्ट्रा कर दो, देवतलाई कहां पर है, भीलवाड़ा। कौन सी तलाई है, देवतलाई। चलो अगला बात करते हैं अपन, तो सुनो, केतड़ी आ जाए, सिंगाना आ जाए, कोलिहान आ जाए, अंक वाली आ जाए, और कौन सा वो बाग, बनवास आ जाए, या फिर एक खान जो छूट गई हमारी चांद मारी आ जाए, मारी। ये सारे के सारे कहां है भाइयों, झुंझुनू में।
रघुनाथपुरा घाटी, रघुनाथपुरा घाटी कौन सी घाटी है? रघुनाथपुरा घाटी। और यहाँ एक मीरा का नांगल फेमस है, मीरा का नांगल। ये जो हमारे खनिज के क्षेत्र है ये कहाँ है? सीकर में है। बमोनी कहाँ था? अलवर में था। खोदरीबा कहाँ था? अलवर में था। एक गाड़ियावास और है, गाड़ियावास। गाड़ियावास में गाड़ी में भर के भाग रहा है, बमोनिया से काय में भर रहा है? गाड़ी में भर रहा है, तो गाड़ियावास आता है। कौन सा वास? हाँ वो अलवर में गाड़ियावास आ जाएगा। उसके बाद अंजनी सलूबर कहाँ है? उदयपुर, लेकिन सलूबर अब सलूबर में। यहाँ पर एक जगह काम की हो सकती है उमरा, हालांकि उमरा यूरेनियम के भंडार मिलते हैं। कौन से भंडार मिलते हैं? लेकिन उमरा में तांबा भी मिलता है। क्या मिलता है? तांबा। उसके बाद हनोतिया कहाँ है? ब्यावर में। एक मोहनपुरा, मोहनपुरा ये भी जोड़ दो यार, मोहनपुरा। और एक सेवर। अब प्यारे बच्चों सेवर जो है ना ये भरतपुर में सरसों अनुसंधान केंद्र है। कहां पर? भरतपुर में। लेकिन सेवर जो है ये अजमेर में पड़ता है और ये यहाँ पर जो है क्या पाया जाता है? तांबा पाया जाता है। एक सेवर जयपुर में भी है, सेवर जयपुर में अलग है, सेवर अजमेर में अलग है, सेवर भरतपुर में अलग है। ठीक है। हेलो, तो देखो अगला सेवर कहाँ का है? ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट चलता हूं। तो देखो तांबा काय के लिए उपयोग में आता है बताओ? तार के लिए। लिखो तांबे से बिजली के वायर बनाए जाते हैं, तांबे से बिजली के वायर बनाए जाते हैं। तांबे का सांद्रण या शोधन HCl द्वारा किया जाता है। सांद्रण या शोधन HCl द्वारा किया जाता है। HCl माने तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड, HCl माने तो हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। क्या होता है बेटा? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड। HCl जो कंपनी है वो क्या करती है? तांबे का शोधन करती है, मतलब उसको छानने बेचने साफ सफाई करने का रिफाइनरी टाइप होता है तो वो करती है। ठीक है। तो HCl जो है खेतड़ी में स्थित है, आप सबको पता है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड कहाँ है? खेतड़ी में स्थित है। और तांबे की सबसे लंबी पट्टी खेतड़ी सिंगाना में, ये लाइन भी मेंशन करो। तांबे की सबसे लंबी पट्टी लॉन्ग रेंज जो है वो खेतड़ी सिंगाना में पड़ती है। कहां पड़ती है? खेतड़ी सिंगाना में पड़ती है। खेतड़ी सिंगाना में पड़ती है। अब हम पढ़ेंगे जिसको हम कहते हैं सीसा जस्ता। क्या कहते हैं? और उस सीसा जस्ता को हम कॉमन में क्या बोलते हैं? गेलेना। क्या बोलते हैं बेटाओ? या फिर जुड़वा बाई, जुड़वा बाई, या फिर गेलेना, या फिर सीसा जस्ता। और
पाए जाते हैं, इसलिए इनको जुड़वा क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। इनका अयस्क जो होता है वो कौन सा होता है, गैलेना होता है। हमारे राजस्थान में देवारी और चंदेरिया में स्मेल्टर प्लांट लगे हुए हैं। स्मेल्टर का मतलब यहाँ इनका सांद्रण होता है, जिंक स्मेल्टर प्लांट है ना। देवारी उदयपुर में है, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। देवारी कहाँ है, चंदेरिया कहाँ है, चित्तौड़गढ़ में। अब हम देखेंगे कई इस खनिज के प्रमुख क्षेत्र कहाँ पड़ेंगे। तो आप देख सकते हो कि यहाँ स्मेल्टर प्लांट लगे हैं चित्तौड़गढ़ में और उदयपुर में। तो इसका मतलब ये वाली बेल्ट कवर होगी। कौन सी बेल्ट कवर होगी, दक्षिण अरावली वन। कौन सी वाली, सबसे पहले हमने बेल्ट कवर की लोहे वाली, फिर हमने कवर की तांबा वाली, फिर हमने कवर की है अब सीसा जस्ता वाली। और आपको हमने ये भी बताया था कि सीसा जस्ता राजस्थान में अधिक होता है। सीसा जो होता है वो होता है 80%, जस्ता जो होता है वो कितना होता है, 90%। दोनों को कौन से अयस्क से निकालते हैं, गैलेना से। और दोनों को क्या कहते हैं, जुड़वा खनिज कहते हैं। कोई प्रॉब्लम, पॉइंट नोट कर लिए, पॉइंट नोट बिना कहीं कर लिया करो। किसने नहीं किया कर लिया करो भाई, इतने तो समझदार तुम हो ही, है ना। चलो अगले बिंदु पे आते हैं। देखिए इसकी अगर हम बात करें तो हमारे राजस्थान में एक राजा होते थे, राजा का नाम था लाखा। क्या नाम था, लाखा के समय जावर में एक खान खोदी गई थी चांदी के लिए, काय के लिए, लेकिन उस खान से जो है सीसा दस्ता भी प्राप्त हुआ था। इसलिए अगर पुरानी खान का प्रश्न आ जाए जो सीसा दस्ता की है वो कौन सी है, जावर। तो पुरानी खान कौन सी हो जाएगी, जावर हो जाएगी। यहाँ पर माइनिंग विभाग भी उदयपुर में है। राजस्थान का मिनरल्स एंड माइन विभाग, खान एवं खनिज विभाग कहाँ पर है, उदयपुर में है। तो यहाँ पर जो है पुरानी खान कौन सी हो जाएगी, जावर हो जाएगी। उसके बाद में फेमस इसकी खान जो है वो जावर उदयपुर में। उसके बाद जो है यहाँ पर रामपुरा अंगुचा फेमस जगह है। कौन सी जगह, रामपुरा अंगुचा, रामपुरा अंगुचा, रामपुरा अंगुचा फेमस जगह है। खान है यहाँ पर सीसा दस्ता की। कौन सी खान है, रामपुरा अंगुचा, भीलवाड़ा में पड़ेगा। लिखो रामपुरा अंगुचा, भीलवाड़ा। उसके बाद मोचिया मगरा की खान है, मोचिया, मोचिया मगरा। और ये जो मोचिया मगरा की खान है अब ये चली गई है सलूम्बर में। प्यारे बच्चों में आपको बिल्कुल न्यू अपडेशन पढ़ा रहा हूं, इसमें कोई पुराना सच कोई नहीं है, नया है तो नया है, पुराना है तो पुराना है, ठीक है। तो यहाँ पर मोचिया मगरा कहाँ है, सलूम्बर। मोचिया मगरा कहाँ है, सलूम्बर। मोचिया मगरा कहाँ है, सलूम्बर। उसके बाद आपने देखा होगा कि चौथ का बरवाड़ा पड़ता है हमारा, चौथ का बरवाड़ा, चौथ का बरवाड़ा पड़ता है हमारा, कहाँ पड़ता है तुम बताओ, सवाई माधोपुर में। चौथ का बरवाड़ा पड़ता है सवाई माधोपुर में। वहां पर हमारी खान आएगी सीसा दस्ता की। ये प्रश्न राजस्थान पुलिस में पहले पूछा जा चुका है कि चौथ का बरवाड़ा में किसकी खान है, और राइट आंसर हमारा है सीसा दस्ता। क्या राइट आंसर है, सीसा दस्ता। चौथ का बरवाड़ा में काय का है, सीसा दस्ता का है। कर सकते हैं आराम से। उसके बाद में गुड़ा किशोरी एक फेमस जगह है अलवर में। अलवर में कौन सी जगह है, गुड़ा किशोरी। गुड़ा किशोरी जगह
सीसा जस्ता के। मोटे तौर पर देवारी और चंदेरिया तो याद रखना ही रखना है। देवारी उदयपुर में, चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में। कहां पर है? उसके बाद याद रखना है आपको कि पुरानी खान कौन सी है, ओल्डेस्ट माइन कौन सी है, तो वह आ जाएगी आपकी कौन सी, बताइए? जावर वाली है। राणा लाखा हुआ था, राणा लाखा का विवाह हुआ था, किससे हुआ था बताइए? लाखा का विवाह किससे हुआ था? अरे हिस्ट्री में एक राजा था मेवाड़ का, लाखा, उसका ब्याह हुआ था चूड़ा की बहन से, कचूड़ा की पुत्री से। चूड़ा की पुत्री, लाखा का बेटा कौन था ये बताओ? अब तुम्हें तो बहुत सीरियसनेस चल रही है, तुम एक बार कल पता लगा क्या था इसका कि लाखा का ब्याह किससे हुआ था। और बिल इससे सीधा प्रश्न जो है ना हिस्ट्री में कोई सब नहीं, सबसे सीधा प्रश्न यही। और चांदी की खाने किसने खोदी थी? किसने? लाखा ने खुदवाई थी। खुदे तो वर्करास खुदाई होगी, वर्करा का नाम लेगा। चलो नेक्स्ट पॉइंट, चलो आगे चेक करते हैं। तो जस्ता शोधन संयंत्र दो जगह है, एक देवारी में और एक चंदेरिया में। याद आया? लिखो, एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र, एशिया का सबसे बड़ा जस्ता संयंत्र। अब बताओ, ये रहे ऑप्शन तुम्हारे सामने, देवारी और चंदेरिया। अब चक्कर पड़ गया, याद तो था लेकिन दिल मांगे मोर, बताए क्या? तो चंदेरिया लगाए। क्या लगाए? चंदेरिया लगाए। एशिया का सबसे बड़ा संयंत्र कहाँ है? चंदेरिया। देखो, जावर देश की प्रसिद्ध खान है, ये सही बात है, लेकिन वर्तमान में जो मोचिया मगरा की पहाड़ी है ना, ये सलूम्बर में, ये वाली, यहां से सीसा जस्ता का अधिक उत्पादन हो रहा है, ये आपको ध्यान रखना है। वर्तमान में चर्चित है सीसा जस्ता के लिए कौन सी? मोचिया मगरा। किताब में क्या लिखा है? अच्छी बात है, किताब कितने दिन पुरानी थी ये भी पता लगाना पड़ेगा, है ना? अब किताब 10 साल पुरानी है और हम कह रहे हैं भाई किताब में तो ये लिखा है, तो वो समस्या है। हम तुरंत अपडेट पे चल रहे हैं, ठीक है? और जो तुरंत पे चलेगा वही तुरंत जॉब लग जाएगा। 3 महीने काफी है प्रयास के। अगला चलते हैं हम। देखो, देवारी आपने पढ़ लिया, कहाँ है देवारी? देवारी कहाँ है? उदयपुर में है। उसके बाद बालादिया क्षेत्र पड़ता है। कौन सा क्षेत्र पड़ता है? बालादिया। बालादिया। देखो, आप जानते हो कि ये आपको बहुत सरलता से याद रह जाएगा, क्योंकि शीशे में क्या देखते हैं अपन? बाल देखते हैं। तो बालादिया उदयपुर में। बालादिया कहाँ है? उदयपुर में। बालादिया किस खनिज के लिए है? शीशे के लिए। बालादिया किस खनिज के लिए है? शीशे के लिए। बालादिया कर लोगे। उसके बाद चलते हैं सिंदेश्वर क्षेत्र। एक राजपुरा दरीबा लिखा है मैंने तुम्हें, लिखो राजपुरा दरीबा, लिखो पहले राजपुरा दरीबा। कौन सा दरीबा? राजपुरा दरीबा। कौन सा दरीबा? राजपुरा दरीबा। राजपुरा दरीबा जो है प्यारे दोस्तों, ये आएगा हमारा कहां? राजसमंद में। राजपुरा दरीबा कहां आएगा? राजसमंद में। एक जगह आएगी सिंदेश्वर। कौन सी जगह आएगी? सिंदेश्वर। सिंदेश्वर कहां आएगा? सिंदेश्वर कहां आएगा? अरे सिंदेश्वर कहां आएगा? राजसमंद में। सिंदेश्वर कहां आएगा? राजसमंद में। देखो, जल्दी जल्दी खाओ खाओ नहीं करना है, आराम से कड़कर से मरोगा। टाइम लगेगा लेकिन टाइम का मजा भी वैसा है। देखो, पापड़े से बम का लगा, गरम तेल दर पापड़े, तो पापड़े बड़े फटाफट। कत बाबले बनाना है तो पूरी प्रोसेस लगेगी, यानी कि पहले आपको उसको पानी में
गर्म उबालना पड़ेगा, फिर कंडे जला करके तुम्हें उसको सेकना पड़ेगा, फिर उसके बाद उसका घी में डाल करके प्रोसेस लानी पड़ेगी, फिर कटिंग करनी पड़ेगी और फिर कत 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 चलेगा। है समझिए बात को। तो अगला प्रोग्राम हमारा कतबापले का रहेगा, हाँ सबड़ का, तो वो भी रखेंगे सबड़ का। तो देखिए प्यारे दोस्तों, हमें ज्ञान कम है ये बात सही है, लेकिन कम ज्ञान से फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है अभ्यास से। बार बार अभ्यास करते रहिए, एक दिन हमारा ऐसा अभ्यास हो जाएगा कि हम पत्थर को भी काट देंगे। पढ़ा है हमने, शुरू से पढ़ा है, बचपन से, है ना? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है कि रस्सी भी पत्थर को काट देती है? नहीं काटती है क्या? तो वो तभी काटती है जब सिंधेश्वर को पढ़ती है। किसको पढ़ती है? सिंधेश्वर कहाँ है? दास समझ में है, गुड़ा किशोरी दास, गुड़ा, ये गुड़ा किशोरी, इसके पीछे लगा दो दास, गुड़ा किशोरी दास। कहाँ है? कोई प्रॉब्लम? चौथ का बरवाड़ा किस लिए? रामपुरा अंगूचा का है, रामपुरा अंगूचा, रामपुरा अंगूचा का है, राजपुर दरीबा का है, राज समझ देखो, राज 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 कौन कर दो, राजपुर दरीबा राज समझ, रामपुरा अंगूचा भीलवाड़ा। एक जगह और है गुलाबपुरा, कौन सी जगह है? गुलाबपुरा। इन सभी जगहों पे क्या मिलता है? शीशा जस्ता मिलता है। प्यारे बच्चों, शीशा जस्ता हमारा समाप्त हुआ, इसका एसपीके लेना है। फिर भी अगर कोई बात इसमें नहीं आई तो आपके प्रश्नों में आएगी। प्रयास जारी है कि आपकी प्रैक्टिस भी कराई जाए। प्रैक्टिस के लिए आप, अब रविवार को सेशन नहीं होगा, रविवार को ट्यूशन नहीं कराए जाएंगे। अब ट्यूशन शनिवार को, कल है, कब है शनिवार? कल है, कल ट्यूशन रहेंगे हमारे, और कल जो है वो आपको रिकॉर्डेड भी रहेंगे। उससे क्या होगा, आपके बार बार कभी भी देखो, कितनी बार देखो, दिक्कत नहीं है। एक बार में जिन बच्चों का नहीं देख पाएंगे उनकी ऑफलाइन शनिवार को होगा इसी ट्यूशन का। चलिए आगे चलते हैं। रविवार के दिन हमारा स्पेशल प्रोग्राम वो जो चलेगा वो चलेगा, उसको हम प्रयास कर रहे हैं कि वो अच्छा हो। लेकिन अगर आप लोगों की इच्छा नहीं रहेगी तो फिर उसको हम एक संडे छोड़ के एक संडे कर देंगे, ठीक है क्या? एक संडे ब्रेक दे देंगे, ऐसा कर देंगे? चलो ठीक है, रेगुलर चलाए। अरे यार आते नहीं है पूरे, इस संडे शादी है, देखते हैं। ओके अगला पॉइंट, टंगस्टन, टंगस्टन। अगला बिंदु हमारा क्या आएगा बेटा? टंगस्टन। चलो दूसरी ट्रिक बताते हैं, दूसरी ट्रिक बताई जा रही है, ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिए। देखो एक बहुत बड़ा सैनिक हुआ था हिस्ट्री में, आपको याद हो, उसका नाम था हिटलर। क्या नाम था? गजब का था आदमी। और एक व्यक्ति था जिसका नाम था कार्ल मार्क्स, जिसकी बारे में आपने खूब पढ़ा हो। उसने कहा था मजदूरों एक हो जाओ, मजदूरों एक हो जाओ। क्रांति अगर लानी है तो मजदूरों को क्या होना पड़ेगा? एक होना पड़ेगा। अब हमें कोई लड़ाई झगड़े तो करनी नहीं है, हमें लानी है क्रांति। आप सबसे मैंने एक बात बोली थी कि सभी को 5-5 प्रश्न लिखना है, लिख रखे, बहुत अच्छी बात है। जरूरी नहीं है मैं किसी दिन चेक करूं, किसी दूसरे दिन कर लूंगा, जैसा मेरा बैलेंस। आपके क्वेश्चन तो आपकी कॉपी में रेडी होना चाहिए, ठीक है? सबका नॉलेज ब्लास्ट करेगा, सबका नॉलेज मिलके चलेगा, कुछ चीजें सीखते जाएंगे, आगे काम आएगी। समझ रहे हैं? एक आदमी और 10 आदमी, 10 आदमी और 20 आदमी जितना वर्क करेंगे उतना ही नॉलेज क्या होगा? बढ़ेगा, ठीक है? आगे बात करते हैं, पॉइंट पे आ जाते हैं। मैं बता रहा था एलो में सीसो, एलो में सीसो, चांदी को ताज,
खनिजों की ये दूसरी ट्रिक है। कौन से खनिजों की? ऐसे एलू, अबे ये तो धात्विक की है, ये तो धात्विक खनिज की है। कौन से खनिज की है? धात्विक। देखो ऐसे क्या बनेगा? एल्यूमिनियम। लो से क्या बनेगा? लोहा। में से क्या बनेगा? मैग्नीज। सी से क्या बनेगा? सीसा। चा से क्या बनेगा? को से क्या बनेगा? कोबाल्ट। ता से क्या बनेगा? तांबा। जैसे क्या बनेगा? जस्ता। कैसे क्या बनेगा? टंगस्टन। और दिया और बाती। ठीक है, ये भी अच्छी है। एलो में शीशो चांदी को ताज टांग दियो, ऐसे भी याद कर सकते हैं। ठीक है, धीरे धीरे वो ऑटोमेटिक ही हो जाएगा, ट्रिक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। पर वो अभ्यास से होगा। आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन। टंगस्टन जो है साथियों, इसका एक अयस्क होता है, उस अयस्क का नाम होता है वुल्फ्रेमाइट। वुल्फ्रेमाइट। वुल्फ्रेमाइट जो है किसका होता है? टंगस्टन का। वुल्फ्रेमाइट लिखो, अयस्क। टंगस्टन का अयस्क क्या होता है? वुल्फ्रेमाइट होता है। आप ये जानते होंगे कि राजस्थान में टंगस्टन का जो उत्पादन होता है वह कितना होता है? तो राजस्थान में टंगस्टन का उत्पादन होता है 75%। कितना परसेंट होता है? 75% टंगस्टन का क्या होता है? उत्पादन होता है। और वर्तमान में बंद है। वर्तमान में उत्पादन क्या है? बंद है। वर्तमान में उत्पादन क्या है? उत्पादन बंद है। वर्तमान में बंद है। ठीक है, आप सब जानते हैं कि टंगस्टन की एक फेमस खदान है और उस खदान का नाम है डेगाना की खदान। तो डेगाना कहाँ पड़ता है? नागौर में। कहाँ पड़ता है? नागौर में। तो लिखो उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र। उत्पादन क्षेत्र नंबर 1 डेगाना नागौर। उत्पादन क्षेत्र नंबर 1 डेगाना नागौर। डेगाना नागौर। डेगाना कहां पड़ेगा? नागौर। यहां प्यारे बच्चों भाकरी या रेवत पहाड़ी है, तो उसके पीछे लिखना भाकरी या रेवत पहाड़ी। भाकरी या रेवत पहाड़ी। हाल ही में चर्चा में रही है टंगस्टन के लिए कौन सी पहाड़ी? भाकरी या रेवत पहाड़ी। किस लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए फेमस है। भाकरी या रेवत पहाड़ी किस लिए फेमस है? टंगस्टन के लिए फेमस है। एक गांव है पादरला गांव पाली। कौन सा गांव है? पादरला गांव है पाली। कहाँ है पाली? ये रहा पाली। कौन सा गांव? पादरला। आपको पता है हम कल्चर में भी इस गांव का नाम पढ़ते हैं। कल्चर में हम 13 ताली डांस की उत्पत्ति कौन से गांव में हुई? पादरला गांव पाली। वहां भी हम पढ़ते हैं। तो ये पादरला गांव जो है पाली, ये भी गाय के लिए फेमस है, टंगस्टन के लिए फेमस है। कौन सा गांव है? पादरला गांव पाली। एक है बादला। बादला गांव। कौन सा गांव? बादला, सिरोही में। अरे वैसे भी हम सिर पे क्या लगाते हैं? बादला लगाते नहीं लगाते? अरे भाई बॉर्डर अबरक, अरे हम नहीं लगाते क्या? जब शादी होती है तो करमटा पे हल्दी नहीं, ऐसे चमक दमक लगाते ना, उसे बादला ही कहते। और वो लगाने के बाद लाडो का जब है ना, तो वो है बादला। कौन सा? बादला। ठीक है, तो बादला कहाँ है? सिरोही। और वैसे याद नहीं रहे, ये बादला नहीं है, बालदा है। क्या है? बालदा है ये। तो इसको आप दोनों तरह से याद रख लो, ये वाला तो गलत है, ये वाला राइट। बादला एक ठंडे पानी का बर्तन भी है अपने राजस्थान में, वो भी है। तो ये यहाँ क्या है? बालदा। कौन सा है?
तो ऐसे बालदा, ठीक है। उसके बाद आ जाओ दगनवाड़ी। दगनवाड़ी, ये दगनवाड़ी जयपुर में। दगनवाड़ी कहाँ है? जयपुर में। दगनवाड़ी जयपुर में। दगनवाड़ी जयपुर में। दगनवाड़ी कहाँ है? जयपुर में। काय के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। उसके बाद आ जाओ नाना कराब। ये नाना कराब पानी में। नाना कराब, नाना कराब कहाँ है? पाली में। नाना कराब कहाँ है? पाली में। नाना कराब कहाँ है? पाली में। तो ये दगनवाड़ी, ये बालदा, ऐसे नाम हम पहली बार ही देख रहे हैं। अगर हम ऐसे नाम पहली बार देख रहे हैं तो कोई काम के तो होंगे भाई, क्योंकि पेपर भी तो कोई नई रिसर्च लेके आता है, कोई पुरानी रामलीला को थोड़ी सुनाता रहेगा। तो आ जाओ, ये टंगस्टन था, बल्ब का फिलामेंट बढ़ता है, उसमें टंगस्टन का क्या होता है? यूज बल्ब का। अरे ये बल्ब है हमारे पुराने जमाने का, 100 वाट का, और ये जब जलता है तो दुनाने पहनता है, ये सारी लाइट खा सकता है। इसके लिए सरकार ने हमें एलईडी लाइट शुरू की है। कौन सी लाइट? कम खर्चे में ज्यादा चले, कौन सी लाइट है? तो आप लोग भी इससे बच के रहे। गांव के लोग बाग क्या है, फ्री की लाइट लेते हैं ना, तो ये वाला लगा देते हैं और तापते हैं उसके साइड में बैठ करके, तो गजब गर्मी देता है ना। ये सम्मेलनों में जरूर लगता है आजकल, पर आजकल तो सम्मेलनों में भी वो आ गई लाइट, एलईडी लाइट आ गई है ना। तो ये अभी देखो अपने ये जो जितने ये लाइटें चल रही है ना, वो ये सबको बाप ही अकेलो यो सीधे है ना। और कोई कोई बर्बाद करना हो तो लट्टू लगा दे, मीटर लगा है ना, तो ये निपटा के रख देता है, ठीक है। तो इसमें जो फिलामेंट होता है, कौन सा मेंट होता है? फिलामेंट होता है, वो काहे का बना होता है? टंगस्टन का बना होता है। और टंगस्टन का टेम्परेचर 35,000 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। इतना झेल लेता है, 35,000 डिग्री सेल्सियस को झेल लेता है। इसीलिए ये गर्म होने के बाद भी नहीं टूटता है। आपके घर में एक स्त्री होती है, घर में स्त्री होती है कि नहीं होती? प्रेस, प्रेस, अरे स्त्री प्रेस ऐसे चलाते हैं ना कपड़ों में, प्रेस। उसका जो बनता है वो फिलामेंट, उसमें भी लगता है, पत्ता लगता है, वो अभ्रक होता है उसमें पैकिंग में, और उसमें नाइक्रोम का क्या लगाया जाता है? तार लगाया जाता है। का तार लगाया जाता है? नाइक्रोम का। तो बल्ब में जो है टंगस्टन का फिलामेंट होता है, और प्रेस में जो है तार का होता है, नाइक्रोम का तार होता है। इस प्रकार से भी बातें थोड़ी जनरल नॉलेज में, सामान्य विज्ञान होता है, जनरल साइंस, ठीक है। अगले पॉइंट पर आते हैं। अगला हमारे सामने बैठा हो पॉइंट आता है मैग्नीज। कौन सा आता है? मैग्नीज। मैग्नीज, सभी बच्चे मैग्नीज के बारे में अच्छी तरह से जानते हैं। मैग्नीज जो है ब्रोनाइट एसिड से निकाला जाता है। कौन से एसिड से? मैग्नीज जो है ब्रोनाइट एसिड से निकाला जाता है। मैग्नीज कौन से एसिड से निकाला जाता है? ब्रोनाइट एसिड से निकाला जाता है। और ये जो मैग्नीज होता है ये हमारे दक्षिण राजस्थान में ज्यादा मिलता है। कहाँ मिलता है? दक्षिण राजस्थान। पहला पॉइंट ये लिख लो, सर्वाधिक भंडार दक्षिण में स्थित है। सर्वाधिक भंडार दक्षिण राजस्थान 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 में स्थित है।
सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाया जाता है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाया जाता है। सर्वाधिक बांसवाड़ा में पाया जाता है। सर्वाधिक कहाँ पाया जाता है? बांसवाड़ा में पाया जाता है। देख लो बांसवाड़ा की जगहों के नाम लिखने हैं। लीलवंड, नरडिया, कालाकूटा, तलवाड़ा, लीलवाड़ी, नरडिया, कालाकूटा, तलवाड़ा, खेड़िया, खेड़िया, लीलवाड़ी, नरडिया, कालाकूटा, तलवाड़ा, खेड़िया। कौन सा? खेड़िया। और अभी हाल ही में घाटोल में यह प्राप्त हुआ है। घाटोल न्यू है ये। घाटोल में न्यू मिला है। कहाँ मिला है? घाटोल में। तो लीलवाड़ी, नरडिया, कालाकूटा, तलवाड़ा, खेड़िया, घाटोल। घाटोल में नया मिला है। कौन सा वाला? कौन सा वाला मिला है? मैग्नीज वाला मिला है घाटोल। ठीक है। इसके बाद थोड़ी बहुत जगह मिलता है हमें उदयपुर में, बड़ी सार और छोटी सार में। उदयपुर में कहा मिलता है ये? बड़ी सार, बड़ी सार और छोटी सार। ये थोड़ा नाम ही अजीब है ना, अच्छा है, याद भी अच्छे से हो रहा है। बड़ी सार और छोटी सार। वैसे सार क्या होती है? पुराने जमाने में लकड़ी में छेद करने की जो एक मशीन आती थी उसको कहते थे सार। क्या कहते थे? सार। तो ऐसे गांव है बड़ी सार और छोटी सार, वहां पर मिलता है। एक जगह हमारी देवारी है उदयपुर में। कौन सी जगह है? देवारी। तो बड़ी सार, छोटी सार, एक स्वरूप सार भी लिख लो, स्वरूप सार, और एक लिख लो आप देवारी। बड़ी सार, छोटी सार, स्वरूप सार, और कौन सी हो जाएगी? देवारी। इनमें हमारा पाया जाता है क्या? उदयपुर में क्या पाया जाता है? मैग्नीज पाया जाता है। दो जगह और है राजसमंद में, एक तो नाथद्वारा और एक नेरडिया। ये नरडिया है, वो नेरडिया है। तो लिखो राजसमंद में एक तो नाथद्वारा और एक नेरडिया। नाथद्वारा और नेरडिया कहाँ है ये? राजसमंद में। एक का नाम क्या है? नाथद्वारा, एक का नाम क्या है? नेरडिया। ये हमारे कहाँ है? राजसमंद में। नाथद्वारा और, यहाँ थोड़ा सा शब्द नेगड़िया कर रही है, थोड़ा गलती हो रहा है मेरे से। नेगड़िया आएगा ये, नेरडिया को नेग कर देना है, इसको नेगड़िया है ये, नेगड़िया। ठीक है। नरडिया हमारा बांसवाड़ा, नरडिया का है। नेगड़िया का है राजसमंद में। ये हमें कर लेना है। तो आप देखिए कि नरडिया, लीलवाड़ी, कालाकूटा, तलवाड़ा, है ना, और एक कौन सा? खेड़िया। ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। और एक घाटोल मिल गया बांसवाड़ा में। अब इधर अगर आए उदयपुर में तो बड़ी सार, छोटी सार, स्वरूप सार, देवारी। ठीक। और अगर हम इधर आए तो नेगड़िया और नाथद्वारा न आ रहा है इसमें राजसमंद में। ठीक है। तो ये हम आराम से कर सकते हैं। अगला पॉइंट आता है, एक जगह बता रहा है इसमें रेवासा, जो कि रेवासा एक तो जीण माता वाला है। जीण माता वाला रेवासा तो सीकर में है, वह जीण माता है हमारी मीणाओं की। एक है रेवासा सवाई माधोपुर। ये आप थोड़ा विशेष कर ले, रेवासा सवाई माधोपुर में है और ये भी मैग्नीज के लिए प्रसिद्ध है, तो ये ध्यान रखना है। उसके बाद कुछ जयपुर के क्षेत्रों में मिलता है ये सवाई माधोपुर वाला रेवासा है। वो रेवासा सीकर वाला है जो जीण माता का।
नेवासा कहाँ है? सवाई माधोपुर। आज की क्लास आपको कैसी समझ में आई? आ रहा है समझ में मामला? हम प्रयास कर रहे हैं तो जाए नहीं जाएगा ना? चलो ठीक है। देखिए, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है कौन कैसा पढ़ाता है, कितना पढ़ाता है, क्या पढ़ाता है। हमें इससे मतलब है कि जो हम आपको डाटा बता रहे हैं, प्रयास ये रहे कि इन डाटा में से ज्यादातर आपको याद रहे। इसके अलावा आपको दिमाग खराब नहीं करना है कि ये किताब ले वो किताब ले। किताब ये एनसीईआरटी की किताब के डाटा है और ये 11-12 तक कवर कर रहे हैं, और 11-12 अगर कवर है तो फिर आपकी किताब की औकात ही नहीं है सब, है ना? तो आप इसको ध्यान दें। चलिए अगला चलते हैं अपन, सोना, गोल्ड। सबसे ज्यादा जिंदगी में हमें जिस चीज की जरूरत है वो किसकी है? वो चाहे सोना हो, वो चाहे सोना हो, वो चाहे सोना हो, सोना की जरूरत है। एक को सोना है, एक सोना है और एक सोना है, तीन सोना है और तीनों का ही मामला अलग है। ठीक है, तो मेरे को तो इन तीनों से ही प्रेम है, देखो, है ना? अगले पॉइंट पर आते हैं। तो सोना, प्यारे बच्चों, सोना जो है एक कंपनी है हमारे ऑस्ट्रेलिया की, इंडो गोल्ड कंपनी, वो यहाँ पर सोने का उत्पादन करती है। तो लिखो, ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी, ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी। कौन सी कंपनी? इंडो गोल्ड कंपनी राजस्थान में सोने का उत्पादन करती है। ऑस्ट्रेलिया की इंडो गोल्ड कंपनी राजस्थान में सोने का उत्पादन करती है। कौन सी कंपनी है? इंडो गोल्ड कंपनी है। और ये कहां की कंपनी है? कहां की है? ऑस्ट्रेलिया की है। देखो, अगर जिसके पास सोना है तो वो आनंद में है, काय में है? तो इसका जो उत्पादन क्षेत्र रहेगा वो बांसवाड़ा में रहेगा। एक रहेगा आनंदपुरी, दूसरा रहेगा जगपुरी, और तीसरा रहेगा बूकिया। अब देख लो, नाम से पता पड़ रहा है कि जिसके पास है वो तो आनंद में, सारा का सारा जग के पास है तो जग ही आनंद में, और अगर नहीं है तो सभी क्या है? सोने के लिए भूखे हैं। तो आनंदपुरी, जगपुरी, बूकिया। आनंद जगपुरा है, वैसे जगपुरी नहीं है, जगपुरा है। पूरा जग लिया जो 100 जगपुरा क्या है? आनंदपुरा, आनंदपुरी, जगपुरी और बूकिया। बूकिया सारा सारा बूकिया ही बढ़िया है ना। उसके बाद है तीमार माता, तीमार माता। अगर तुम्हारी माता को सोना दिलाया तो मस्त हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सी माता है? तीमार माता है। ये भी गाय के लिए वही भाषा, तीमार माता। ये गाय के हैं, सोने के। उसके बाद एक है बसंतगढ़ में, आप जानते हैं बसंतगढ़ कहाँ है? बसंतगढ़ सिरोही में है, और एक अजारी क्षेत्र है। ये दोनों क्षेत्र कहाँ है? सिरोही में। तो मेन तो यही वाले हैं भाई, है ना? मेन तो यही वाले हैं। ये बांसवाड़ा में ही सारे, इधर वाले सारे बांसवाड़ा में, सब बांसवाड़ा में। ये सोने के उत्पादन के क्या है? क्षेत्र है। तीमार माता या तीमार माला भी बोल सकते हैं इसको, है ना? तीमार माला ये कहां पर है? बांसवाड़ा में। बूकिया कहां है? बांसवाड़ा में। आनंदपुर कहां है? बांसवाड़ा में। जगपुर कहां है? बांसवाड़ा में। कौन सी कंपनी करती है? इंडो गोल्ड कंपनी करती है। राजस्थान में सोना भी मिलता है, कहां मिलता है? बांसवाड़ा में। ठीक है, अगला है चांदी, चांदी। चांदी नेक्स्ट, चांदी यह मिश्रित रूप में प्राप्त होती है। बताओ सोने का उपयोग बताओ।
जो सोने का बनता है, नाम बताओ। अब सबसे तो रिंग सेरेमनी नंबर 1, फिर चांदी। अगला नंबर 1 जो है रिंग, रिंग बनती है। नंबर 2 नेकलेस। मेन आइटम बताओ जिसे रजिस्ट्रेशन हुआ है। मंगलसूत्र है, बताओ बताओ। झुमका, झुमकिया, चेला चोला जेवला, टीका, टीका, वह नथ, और वह बाजूबंद, ओ, और वह कमर पे बनाते हैं कि सोने की बना लेते हैं? बढ़ती ₹100 पड़ती है। चांदी की देखी बात तो ज्यादातर। देखो पैर में सोना नहीं पहनते, पैर में सोना नहीं पहनते, पैर में तोड़ियां बनते चांदी की। देखो कोई बेवकूफ हो सोना की तोड़ियां बनवा ले, सोना की तोड़ियां अगर बनवा ले तो पैर में नहीं बनते। पर चांदी की चीज जो है हमारी नेगेटिव एनर्जी की नाशक होती है, इसलिए तोड़ियां पड़ी जाती है। और भी बहुत सारे आइटम होते हैं ब्याह में, जब छाप समलाया वो टाइम पे देख भी करो, है ना, वो गणेश सारी चीजें। हाँ गणा का बाप ने एक बार कहीं में ब्याह किया था, गरीब आदमी सुनी थी, तो वो आदमी 2-3 बातें करने लगे, देखो रे काई ने मतलब काई मैंने ताने मिलते तक देना रे, हैं तो एक एक चीज मिलते सारे, है ना, ऐसे तो बातें करवा कैसे। इंसान को 2 जगह पे बहुत आवश्यकता होती है, एक बच्चे की शादी करता है वहाँ, और एक हॉस्पिटल में होता है वहाँ। देखो मैं ये कहता हूँ, देखो शादी सभी की धूमधाम से होना चाहिए, है ना। जब तुम्हारी शादी धूमधाम से हो सकती है तो गरीब की शादी धूमधाम से क्यों नहीं हो सकती है? आप बताओ। तो आप लोग सपोर्ट करो ना उसका, सही बात नहीं है? तुम्हारे पास पैसा है, दिखाओ, कर ही रहे हो, वहाँ करो, दिखाओ, रियलिटी वहाँ है ना। तो आज के लिए हमारी क्लास को यही समापन करते हैं। धन्यवाद।